हेलो फ्रेंड्स, आज का बजट कैसे था? क्या आपने अच्छा खासा पैसा कमाया? बजट के टाइम पे मार्केट कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऊपर गया, पूरा कंफ्यूजन था। अब आप देखोगे जब मैं नीचे कर रहा हूँ तब ऊपर हो रहा है, ऊपर कर रहा है तब नीचे कर रहा हूँ। बस आज का दिन ही ऐसा था। बट फिर भी आप देखोगे हमने दो ट्रेड एनालिसिस किए और दोनों फंटास्टिक चले। बहुत ही अच्छा खासा लोगों ने पैसा कमाया। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे मॉर्निंग का जो मैंने एनालिसिस करके दिखाया था कि पिन बार अगर फॉर्म होगा, एक स्नाइपर का जोन है उसके ऊपर फॉर्म होगा तो बुलिशनेस रहेगा। तो डेफिनेटली आप देखोगे एक हद तक बुलिश था और वहीं पे हमने प्रॉफिट को बुक किया और हम एग्जिट हो गए। ओके, सो अब और क्या इंपॉर्टेंट है? दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बजट का मुझे एक अच्छा खासा एनालिसिस करना है, जहाँ पे मैं आम आदमी को बजट कैसे वर्क होता है, बजट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं, ये सब मुझे डिटेल में बताना है। बट उसके लिए मैं ये जो हमारा ट्रेडिंग का प्राइम टाइम रहता है शाम का, वहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं कुछ अलग वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे टोटली वी विल बी डिस्कसिंग बजट, कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर आप एक्साइटेड हो, आप चाहते हो कि 1 या 2 दिन में मैं ये वीडियो डालूं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, जहाँ पे मैं बजट आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। एंड एट द सेम टाइम कल मार्केट में एक्सपायरी है, कल कुछ फैंटास्टिक होने वाला है, तो हम कल का भी डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आज का वीडियो थोड़ा मैं शॉर्ट रखूँगा एंड होप आप सभी को पसंद आएगा। जो नए ज्वाइन हो रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप ये एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो सोच समझ के प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ लीजिए। अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। एंड यस, अगर आपको ये एनालिसिस जो भी मैं कर रहा हूँ तो पसंद आ रहा है, डेफिनेटली लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए। सो विद दिस द बजट इज ओवर। एक बड़ा इवेंट खत्म हुआ है, बट और एक बड़ा इवेंट आने वाला है। वो क्या है? तो फेड का रेट हाइक। और मुझे कुछ ऐसा ये लग नहीं रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है या पूरा मार्केट घूमने वाला है, वॉलेटाइल है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये इवेंट मेरे लिए एक पॉजिटिव इवेंट ही है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो पास्ट में इन्फ्लेशन डेटा आया था उस हिसाब से फेड ने मन बना लिया है कि ये साल इनको 3 रेट हाइक करने हैं और 25-25 पॉइंट्स के रह गए, लगभग 0.75 बिप्स, तो 75 बिप्स जिसको कहते हैं। तो 25 बिप्स का मुझे लगता है हर क्वार्टर में बढ़ाते जाएंगे। एंड मार्केट हैज़ ऑलरेडी कम टू नो अबाउट दिस, यानी कि मार्केट ने ये ऑलरेडी पता लगा लिया है एंड दे हैव स्टार्टेड डिस्काउंटिंग दिस। यानी कि यही चीज़ अब आप देखोगे तो S&P 500 के चार्ट्स में भी दिख रही है। तो जिसको लग रहा है कि ये मेजर इवेंट है, मे बी यू आर राइट, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप फुल्ली गलत है, बट मेरी राय कुछ अलग है, जो कि मैं अपनी अलग राय रख सकता हूं। तो आइए देखते हैं कल का एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि कल कहां पे कॉल लूं, कहां पे पुट लूं, कहां पे पैसा बनेगा। आप पॉइंट पे आ जाओ, आप चार्ट्स बताओ, चार्ट में लेवल्स बताओ, कंसेप्ट सिखाओ, हमें उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये एपिसोड बस हार्डकोर ट्रेडर्स और जो बिगनर्स हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बेसिक एजुकेशनल स्टफ, बजट स्टफ अलग से सीरीज में बनाऊंगा जो सभी लोग एंजॉय करेंगे। ओके, अब आते हैं फटाफट कल के एनालिसिस की तरफ। एक तो बार मैं दिखाने वाला हूं क्यों मुझे लगता है फेड का इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। आप देखोगे ये रहा S&P 500 का चार्ट और यहाँ पे आप देखोगे ये मुझे लगता है कल का मार्केट है, यस 31 जैन, एंड इट इज़ बिहेविंग पॉजिटिवली। और आज मुझे लगता है कि आराम से और एक कैंडल बनने की चांसेस है। बहुत कम चांसेस है कि
फेड कुछ अजीब करेगा और मार्केट गिर जाएगा। सो इन जनरल आप ये सुबह भी देख सकते हो कैसे S&P 500 रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 8 बजे चालू हो जाता है। फिलहाल क्या कंडीशन है, अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, S&P 500 फ्यूचर्स investing.com पे देखोगे, आपको समझ में आएगा। ये देखो 0.35 ही है, तो इतना बड़ा कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। 8 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा। अब हम निफ्टी का अजीबो गरीब एनालिसिस करेंगे। आज अगर आप देखोगे ना ये एक्चुअली आप देखोगे तो कल की ये जो कैंडल थी ये इतनी पावरफुल नहीं थी। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि मार्केट वाज अनएबल टू मेंटेन द गैप और ऊपर की तरफ लेके जाए। ओके, तीसरा वीक पॉइंट क्या था कि मार्केट ने ये जो लो था उसको टच करके वापस ऊपर चला गया। ओके, चौथा पॉइंट क्या है कि आप देखोगे मार्केट ने लगभग यहाँ पे गैप अप होके रेड में क्लोज हो गया है, और ये इतनी भी छोटी कैंडल नहीं है जिसको मैं स्पिनिंग टॉप कह सकता हूँ या दोजी कह सकता हूँ। ये अच्छी खासी बड़े बॉडी वाली कैंडल है, भले इसमें वोलेटिलिटी है बट कैंडल तो बड़ी ही है। ओके, अब ये डेली चार्ट में प्रॉब्लम है। अब होगा क्या कि दिन भर में जो होगा हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इन जनरल ये कोई भी एंगल से बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है। ओके, अगर किसी को लगता है कि कल मार्केट ख़त्म हो गया, अच्छा बजट है, ऊपर जाएगा, तो प्लीज़ एक ध्यान रखना कि ये कैंडल्स तो ऐसा नहीं बता रहा है। और मार्केट या बजट कितना भी अच्छा होने दो, हमें चार्ट को पढ़ना है, हमें बाकी के सब कुछ कहे सुने बात साइड में रखनी है। तो डेली में चार्ट यही कह रहा है कि देयर इज 3 चीज़ है डेली में। सबसे पहले देयर इज़ हाई वॉलेटिलिटी, यानी कि बुल्स एंड बेयर्स में कंफ्यूजन है, इसके लिए देखो बड़ी कैंडल फॉर्म हो गई है। सेकेंड चीज़ है कि डेफिनेटली बेयर्स का पलड़ा भारी है। क्योंकि आप देखोगे अच्छा खासा गैप अप होने के बाद भी बेयर्स ने नीचे के तरफ मार्केट को ढकेल के क्लोज किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पे बुल्स और बेयर्स झगड़ा कर रहे हैं, तो इतने आसानी से बुल्स भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बस डेली कैंडल में हमें इतना ही समझ में आ रहा है, इससे आगे हम और कुछ भी नहीं समझ एनालिसिस कर सकते हैं। अब फटाफट मैं क्या करूँगा, आवरली और 15 मिनट्स में आपको दिखाऊंगा कि कल क्या कुछ बनता है एक्सपायरी के लिए, और बनता है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। लेट मी चेक एंड टेल यू। ये रहा, थोड़ा सा स्लो है। वाह, 3 मिनट पे आ गया, जो हमें नहीं चाहिए, हमें आवरली चार्ट चाहिए। ओके, अब आवरली चार्ट क्या दिखा रहा है। आवरली चार्ट अगर आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही बड़ा स्पाइक है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, ये इतना बड़ा बाइंग प्रेशर सच में देखो, ये छोटा सा इतना सा बाइंग प्रेशर में अच्छा खासा मीन्स मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे वेरी वेरी फंटास्टिक बट क्या मार्केट बुलिश हो सकता है जस्ट इसके बेसिस पे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये यहाँ पे देखोगे ना, बुलिशनेस कैसे पता चलती है, तो इस तरीके से एक पिन बार और उसके बाद में अगर एक मुझे फॉलो अप कैंडल दिखा, ये 1 ये 2, तो मैं समझूंगा कि यस मार्केट बुलिश है। फिलहाल ये अभी भी जैसे डेली में दिख रहा है, आवरली में ये जो टिल्ट है ये बेरिशनेस के तरफ ही है। ओके, कुछ भी यहाँ पे सही नहीं चल रहा है। ओके, अब 15 मिनट्स में एक बार देखेंगे एंड वी विल क्विकली कंक्लूड कि कल क्या करना है। लेट मी क्विकली चेक। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कुछ तो चीज़ है। ये एक्चुअली अगर 15 मिनट्स में देखोगे, ये पिन बार फॉर्म हो गया, उसके साथ ये एक बढ़िया ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई,
ओके 15 मिनट्स में, और आप ये देखोगे ना 1 2 3 कैंडल के मुकाबले एक बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई। तो 15 मिनट्स में ऐसे लग रहा है कि कल मॉर्निंग टाइम में बुलिशनेस हो सकता है। ओके और अगर आप देखोगे यही कारण है कि हमने BTST में एक हीरो ज़ीरो का कॉल दिया है। ओके क्योंकि ये जो लग रहा है कि इतने आसानी से ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कोई पावरफुल सेलर्स नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पे जाके फिर नीचे आ जाए, बट बहुत ज़्यादा क्योंकि एक्सपायरी भी है और बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी भी है, तो एक रिस्क लेने का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा बनता है कि हम हीरो ज़ीरो, जैसे आज हमने हीरो ज़ीरो ट्रेड लिया, हम मॉर्निंग में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तो भी मार्केट 17,750 से लेके 17,800 के आसपास जाके फिर चाहिए तो नीचे आ सकता है, बट इमीडिएटली गैप डाउन होने के चांसेस कम है। ओके क्योंकि जितना नीचे आना था आ चुका, अब ये बुलिश साइड है, अब यहाँ पे कुछ भी बड़ी सेल आउट होने के चांसेस कम है। अगर होना भी है तो जैसे मैंने कहा 17,750 लगभग यहाँ से लेके ये जोन में हो सकता है, बट हम यहाँ तक थोड़ा बहुत पॉजिटिवली कमा सकते हैं। एनीवेज मॉर्निंग में कौन से ट्रेड लेने हैं, कैसे लेने हैं, व्हाट्सअप चैनल पे हम व्हाट्सअप कम्युनिटी में हम ट्राई करेंगे बताने के लिए। अब ये एक चीज़ हो गई, और मैं इसमें आपको क्या बता सकता हूँ, ओके मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप देखोगे ना ये जोन जो है एक पावरफुल सपोर्ट जोन है, क्योंकि जब भी कैंडल्स इसके नीचे जाती है ये फट करके ऊपर आता है, जब भी कैंडल इसके नीचे जाती है फट करके ऊपर आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ऐसे जाके टाइम पास करके अगर ये मार्केट इधर गया, झट करके स्पाइक देके ये उड़ा देगा ऊपर मार्केट को। ओके तो अगर ये ब्रेक करना है, ये जोन को और मार्केट को नीचे जाना है ना, तो आप समझ लेना कि भले थोड़ा ये हो जाएगा, बट उसके बाद एक बड़ा सेल ऑफ आना चाहिए, और ये सेल ऑफ जिस तरीके से यहाँ पे था स्ट्रेट अवे तोड़ के फिर नेक्स्ट सपोर्ट के यहाँ पे मार्केट जाना चाहिए। छोटे मोटे कैंडल्स से ये जो सपोर्ट जोन है ये नहीं टूटने वाला है। जब भी आपको समझो एक्सपायरी के टाइम पे अगर बड़ी कंटिन्यूस कैंडल्स दिखना चालू हो गई कुछ इस तरीके से, ओके कुछ इस तरीके से, या मॉर्निंग में ही, मैं कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में गैप डाउन नहीं हो सकता है या इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं हो सकता है, बट अगर समझो 10% भी चांसेस है और ऐसा आपको दिखा कि दो कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे हैं, तो समझ लेना कि मीन्स ये आप स्टॉप लॉस रख के अब ये अच्छा खासा नीचे मार्केट जा सकता है। तो मॉर्निंग में डेफिनेटली हमको अलर्ट रहना है। 20% मैं कहूँगा चांसेस है कि ये सिचुएशन होने के, ओके और आपको मैंने बता दिया कि छोटे छोटे कैंडल से ये सपोर्ट नहीं टूटेगा क्योंकि ये सपोर्ट में बहुत ज़्यादा दम है, बट अगर आपको बड़े बड़े इस तरीके से कैंडल मॉर्निंग में ही दिखाई दिए तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 17,380 के लगभग अपना टारगेट रख सकते हो। ओके 17 लगभग 550 के यहाँ पे एंट्री और 17,650 के यहाँ पे टारगेट। स्टॉप लॉस ये आवरली चार्ट में भी आप देख के कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा है ओके, बट जिस तरीके से कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, अगर आप छोटे समय में स्कैल्पिंग करोगे तो स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाएगा। एक बार देखेंगे कि क्या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऑप्शन चेन में भी हमें यही दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी ट्रेडर के देखेंगे। ओके क्योंकि एक बार ओपन इंटरेस्ट देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ऑप्शंस, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, वाव आप देखोगे 18,000 इज़ अ रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस। इसके लिए जैसे ही यहाँ पे गया झटका लग गया,
और एक बहुत बुरी बात भी पता चली कि पुट साइड में कुछ भी सपोर्ट पावरफुल नहीं है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ गया तो बहुत नीचे जा सकता है, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग पुट है ही नहीं। ओके, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखोगे वापस कॉल राइटिंग ही ज़्यादा है। पुट राइटिंग आप देखो कितना लोग डर गए हैं, 17,300 में पुट राइटिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई अच्छा खासा पुट राइटिंग करने को ही रेडी नहीं है। तो ये दिखाता है कि मार्केट का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है। पीसीआर रेशियो अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग 0.5 है। तो मैं कहूँगा 0.4 अगर चला गया तो ये ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गया है, वहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। बस हमको यही डेटा चाहिए था। अब एक तो हमें क्लियरली पता चला ओपन इंटरेस्ट भी नीचे के साइड में वीकनेस दिखा रहा है। अब एक बार हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में कुछ बन रहा है क्या। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। आप देखोगे बैंक निफ्टी मॉर्निंग में मेरे हिसाब से एटलीस्ट आप देखोगे बड़ा सेल आउट होने के चांसेस कम है। 40,000 एटलीस्ट मॉर्निंग में 40,937 ये जोन तक बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स में जाने के चांसेस है। और अगर बैंक निफ्टी को भी ये तोड़ना है ओके, तो वापस बैंक निफ्टी को बड़े बड़े कैंडल्स बन के नीचे आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नीचे का बड़ा मूव है ओके। बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो बैंक निफ्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल सुबह एटलीस्ट ये जोन तक तो जाएगी ही जाएगी, 4937। एनीवेज मॉर्निंग को अगर कुछ फंटास्टिक ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली हम बताएंगे। एंड एट द सेम टाइम फिन निफ्टी हम देखेंगे। फिन निफ्टी में भी अगर आप देखोगे लग रहा है कि 18,200 के आसपास जा सकती है, उसके बाद सेल आउट आएगा। और फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, फिन निफ्टी ज़्यादा वीक नहीं है, तो 17,800 फिन निफ्टी का एक सपोर्ट बन सकता है। और अगर फिन निफ्टी को बहुत ज़्यादा नीचे गिरना है तो फिन निफ्टी को बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म करके नीचे जाना पड़ेगा। बट उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक लग रही है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कल थोड़ा सा फिन निफ्टी, और बजट में भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत कुछ दिया है गवर्नमेंट ने, तो मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम मैं कहूँगा लाइफ इंश्योरेंस, तो बजट के तो हर पार्ट पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीयूएसबी बैंक्स बहुत ज़्यादा गिर गई ओके, बट फाइनेंशियल सर्विसेज में और मैं कहूँगा जिस तरीके से लोन सैंक्शंस हो रहे हैं, इतना बड़ा केपेक्स ये होने वाला है, तो फाइनेंशियल सेक्टर डेफिनेटली में थोड़ा बहुत बुलिशनेस रहेगा। नेवरदलेस यानी कि मैं कहूँगा अगर फिन निफ्टी से अच्छा आप होगा कि आप बैंक निफ्टी या निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दो। फिलहाल के लिए हम फिन निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में इतना कॉन्फिडेंटली शॉर्ट नहीं करना चाहते। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। कल का जो मीन्स एनालिसिस मार्केट आवर्स में अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से कहूँगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना। एंड एट द सेम टाइम बजट का जो प्योरली कंसेप्चुअल और अच्छा कंसेप्ट के साथ सेक्टर के साथ एनालिसिस रहेगा, जो कि मैं 1 या 2 दिन में डालूंगा, उसे देखना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। और कल एक्सपायरी है तो मिलके करेंगे एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी भी, और कुछ फैंटास्टिक बढ़िया ट्रेड भी लेने को ट्राई करेंगे।